एवरीवन, टू ऑल ऑफ यू। और सबसे अच्छी बात कि हम लोग बिल्कुल एक जोश और जुनून के साथ एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। एक इंटरनेशनल पैनल पे जो हम लोग को रेगुलर बेस पे चलती है। और आज हम लोग फिर से आज एक ऐसा एनर्जी, एक ऐसा जानकारी लेकर के यहाँ से जाएंगे और जो हम लोगों को करेगी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने वार्म वेलकम दिया। और मैं अभय सिंह सर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने ज़बरदस्त है आप लोगों के सामने होस्टिंग प्रस्तुत किए और उन्होंने मुझे बुलाया। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम सभी का महागुरु हमारे अरविंद कुमार पांडे सर, जिनको चरण वंदन करते हुए, जिनके वजह से आज हम लोग एक छत के नीचे पल रहे हैं। और एक ऐसे शख्स जो हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए और हर किसी का वो पूर्ति जो उनको चाहत होती है सब कुछ करते हैं। और हम लोग यही कारण है कि इतना स्मूथली तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो सर को मैं चरण वंदन करते हुए, नेक्स्ट हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर, जिन्होंने एक पहचान बनाए कि किस तरह से एनर्जी को डेवलप किया जाता है, किस तरह से लोगों में एनर्जी को डेवलप किया जाता है। वो एक ऐसे शख्स हैं जहां आप देख सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति चाह जाए तो एक मुर्दा में भी जान फूंक सकते हैं। वो एनर्जी के साथ वो हमेशा चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे अपकमिंग डायरेक्टर अजय कुमार कुशवाहा सर को भी चरण वंदन करते हुए मैं चाहूंगा कि जो व्यक्ति मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोग के सामने बैठ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कुछ बताने के लायक हूँ। जो हर व्यक्ति की जिंदगी में एक न एक व्यक्ति आता है और आपको एक भगवान रूप मिल कर के इस प्लेटफॉर्म से रूबरू करवाता है। उसी में से एक हमारे बीवी सिंह सर हैं, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाए और इस लायक बनाए, बल्कि उन्होंने इस पर चल करके दिखाया कि कैसे आप भी एक अचीवर बन सकते हैं या कैसे आप अपना भी जिंदगी को यहाँ पे बदल सकते हैं। तो सर को मैं प्रणाम और चरण वंदन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी इस पूरा टीम, जिन्होंने मेरे साथ कदमों से कदम मिला करके आज इस इंडस्ट्री में मुझे आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, खुद आगे बढ़ रहे हैं, और उन सारे लीडर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। उस लवली टीम को जिन्होंने अपना एक पहचान बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं और आगे उनका ये प्रयास उनको सक्सेस बनाएगा। दोस्तों, मेरा नाम रंजय कुमार हुआ, मैं गया से बिलोंग करता हूँ। और जिस तरह से आप सभी लोग एक उम्मीद के साथ इस प्लेटफॉर्म पर हैं, उसी तरह से मैं भी एक उम्मीद था जिंदगी में कभी कि मुझे भी कुछ यहाँ से हासिल करना है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, इन सारे वर्ड से मुझे दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं था। जैसे जो बहुत लोग कहते हैं हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। दोस्तों, रियल में मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, मुझे भी। लेकिन मैं एक ही चीज पर विश्वास करता हूँ, जिंदगी में हम अपने आप में जो भी ढालना चाहेंगे वो ढलेगा। जो भी हम हासिल करना चाहेंगे वो हासिल होगा। और ये कॉन्फिडेंस आज मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से है। ट्रिपल एस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप अपने आप को झोंक दो, जहां पर आप अपने आप को सिर्फ समर्पित कर दो, और इतने पावरफुल सिस्टम के तहत आप जहां पहुंचना चाहते हो आप ऑटो मोड में पहुंच जाएंगे। यही कॉन्फिडेंस, इसीलिए विश्वास है कि मुझे यहाँ सब कुछ वो हासिल हो सकता है, क्योंकि मैंने जिंदगी में यहाँ पर वो चीजें हासिल किया। सबसे पहले जो हमारा पास्ट का जो मेरा प्रोफेशन था, जो मेरा फेस वैल्यू था, दोस्तों वो सारे बदल चुका है। और ये सब कुछ सिर्फ एक ही कारण है, GTTNS जैसा प्लेटफॉर्म, ट्रिपल एस जैसा सिस्टम, इन सारे चीजों मिलने की वजह से। दोस्तों, आप सभी लोग जितने भी इस पैनल पर मौजूद हैं, आपको मैं
इस बात को बिल्कुल श्योरिटी दे सकता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर क्या, एक एक दिन आप लोग डायरेक्टर हैं, एक दिन आप लोग एचडी हैं। बस आपको सिर्फ अपने टीएंस पे भरोसा करना है और ट्रिपल एस सिस्टम को फॉलो करना है। ये जो काम आपने कर दिया और अपने आप को समर्पित रखा, तो डेफिनेटली आपको हर वो चीज मिलेगा जो मैंने आज यहाँ से गेन किया है। चाहे आप उसको बोल सकते हैं कि शायद कोई इस चीज का सपना के बारे में सोच भी नहीं पाता, वो चीज यहाँ पर हासिल हो जाता है, या आप सोच पा रहे हैं लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी आपको यहाँ से मिल सकता है। यही इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा ताकत है, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं फॉरेन ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट में कहीं भी घूमने जाऊंगा, लेकिन वो चीजें मुझे यहाँ से हासिल हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक आम आदमी होकर के कभी रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, या रॉयल्टी के रूप में मुझे पैसे आए। वो भी चीजें मुझे मिला और लगातार वो चीजें मिल रहा है। सेकंड थिंग, गिफ्ट के रूप में आज के रेट में कोई आपको एक पेन तक नहीं देता, और ये इंडस्ट्री आपको गिफ्ट के रूप में कार दे देती है। एक नहीं, आप जितना चाहते हैं आपको कई कारें मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर ये सारे ड्रीम्स हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं, सही जगह पर हैं। बस आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसका वेस है, जो इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा वेस है, उस पर आपको टारगेट बनाना है, उस पर आपको समर्पित करना है, उसको में आपको मजबूती बनाना है, उसका नॉलेज अपग्रेड करना है। अब अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको अपने आप को यहाँ पर समर्पित करना है और अपने आप पर भरोसा करना है कि मैं जो चीजें यहाँ पर हासिल करने आया हूं, डेफिनेटली मैं उसे हासिल करूंगा। और ये विश्वास जिस दिन आपके अंदर आ गया, तो दोस्तों डेफिनेटली आपको वो चीजें हासिल हो जाएगा जो आप जिंदगी में लेना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो मैकेनिकल इंजीनियर हो करने के बावजूद, एक अच्छा सैलरी लेने के बावजूद, अगर वो व्यक्ति यहाँ पर एक गोल्ड लाइन बन सकता है और एचडी का सपना देख सकता है, तो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं वो भी व्यक्ति देख सकता है और उसे हासिल भी कर सकता है। यह इस प्लेटफॉर्म का खास बात है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ताकत क्या है? लोगों का हेल्थ। ये हमारी ताकत है, लोगों को स्वास्थ्य का केयर करना। बाकी चीजें जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो आपको सारा कुछ ऑटोमेटिक मिलेगा। अब लोगों को हेल्थ को केयर करने के लिए आपको जानना क्या है? तो आपका प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके बारे में आपको फुल नॉलेज चाहिए। एटलीस्ट अगर आप 10 पॉइंट भी किसी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो वो आपका वो कॉन्फिडेंस चाहिए, और वही कॉन्फिडेंस आपको मार्केट में आपको ग्रो कराता है, आपको आगे बढ़ाता है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा किसी न किसी एक प्रोडक्ट पर नहीं। आज मैं आपसे किसी न किसी एक डिजीज के ऊपर बात करूंगा, और वो डिजीज क्या हो सकता है, बस इतना आप जान लें कि आज के रेट में हिंदुस्तान उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर व्यक्ति के साथ वो चीजें हो रहा है। मैं एक बीमारी जिस पर बात करूंगा, और वो क्या हो सकता है, कौन सा डिजीज हो सकता है, आप लोग मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में डालें और बताएं कि वो कौन सा बीमारी है जिस पर मैं बात करने वाला हूं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, किसी का शुगर तो किसी का कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअली क्या है ना कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा बीमारी है जो कॉमन नहीं है, जितना तेजी से बीमारी बढ़ रहा है। और हम लोग के लिए अच्छा ये इसलिए है क्योंकि हम लोग एक डिजीज के ऊपर ही काम करने वाले हैं, बीमारी के ऊपर ही काम करने वाले हैं, और ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से आपका बिल्कुल फ्री खाली है।
तो मैं देख पा रहा हूँ कि डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल ही सबसे ज्यादा कमेंट्स में आ रहे हैं। तो अब मैं तब तक पीडीएफ को मैं लाता हूँ, आप लोग फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं। ओके दोस्तों, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि काफी लोग के कमेंट्स आए हैं। फाइनल डायबिटीज, डायबिटीज, कैंसर, शुगर, एक व्यक्ति कैंसर भी बोला है, कोलेस्ट्रॉल भी बोला है। जबरदस्त, आपने जो भी समस्याओं के बोले हैं, शायद मैं ऐसे डिजीज पर बात करने वाला हूं कि जितने भी डिजीज के ऊपर आपने बात किया वो सारे डिजीज को वो ला सकता है। उसके वजह से सिर्फ एक उस समस्या को अगर हम समाधान ना करें तो वो सारे बीमारी हमारे शरीर में आ सकता है। और वो क्या हो सकता है, तो हम चलते हैं। अब आप लोग को ज्यादा वेट ना कराते हुए आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वेट एंड हेल्थ। आज मैक्सिमम लोगों के साथ ये समस्या है कि उनका वेट का इश्यू बन रहा है, जिसके वजह से हेल्थ की समस्या गड़बड़ हो रहा है। और एक वेट की वजह से एक बहुत बड़ा फैक्टर बनते जा रहा है हर किसी की जिंदगी में। और हिंदुस्तान में ये बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। और आज हम लोग जानेंगे कि इस वेट की वजह से क्या क्या हो रहा है दुनिया में, और हमें उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ठीक करना है। हम लोगों के लिए पियांस जैसे प्लेटफॉर्म इस सारे चीजों को बहुत आसानी से क्या सोल्यूशन दे सकती है। दोस्तों, ओबेसिटी एक ऐसा बीमारी है जिसको आप एक मॉडर्न डिजीज के रूप में आप बोल सकते हैं। क्या ये एक मॉडर्न डिजीज हो चुका है? मॉडर्न डिजीज इसलिए बेस्ट हो चुका है क्योंकि आपको ही पता है कि ओबेसिटी से शायद ही कोई व्यक्ति है जो बच पाता है। जितना ज्यादा शुगर नहीं है उससे कहीं ज्यादा आज की डेट में ओबेसिटी है। दोस्तों, आज इस ओबेसिटी को क्या क्या हमारे साथ डैमेज कर सकता है, क्या क्या हमें दे सकता है, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन कहता है व्हाट इज द आइडियल वेट। ओबेसिटी के ऊपर बात करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक आइडियल वेट होता क्या है। तब हम समझेंगे कि हाँ, अब हम ओबेसिटी का वजह मेरा बन रहा है, वेट ओवर हो रहा है। कहता अंडर वेट। दोस्तों, कहता है WHO जनरल पॉपुलेशन BMI क्लासिफिकेशन के थ्रू बताया है, और एशियन क्लासिफिकेशन इधर हो गया जनरल और इधर हो गया एशिया का, जिसमें आप देख सकते हैं कहता है 18.5 kg। और अगर 18.5 kg है तो ये आपका बिल्कुल ये आइडियल वेट है। लेकिन अगर उससे बढ़ता है, जैसे आइडियल अंडर वेट में आप आ गए, अब आइडियल वेट में आ जाइए कि 18.5 kg से 24 kg तक अगर आप हैं तो आप एक आइडियल वेट में हैं। लेकिन जैसे ही आपका 25 kg और 29 kg के अथी में जा रहा है तो आप उससे क्रॉसओवर वेट में जा रहे हैं, ओबेसिटी 30 kg से ऊपर में चले गए। तो इस तरह से आपका ये बढ़ते जाएगा। और ये BMI कैलकुलेशन जो होता है वो आपको कैसे करना है, हाइट इंटू हाइट इक्वल टू वेट।
इस तरह से आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो आपका एग्जैक्ट विथ बॉडी फैट आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है मेल का जो है 30%, सॉरी 35%, 30%, जबकि फीमेल का 35%। यानी महिलाएं पुरुष से ज्यादा ओवर वेटेड हो रहे हैं। आज सिर्फ 5 का डिफरेंट है। अब दोस्तों ये आपको जानना है, यहां देख सकते हैं आप, कहता है ओवर वेट पॉपुलेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। देखिए यहां पर कई देशों का नाम लिखा हुआ है, कंबोडिया, इंडोनेशिया। आप वेट का ये देखते जाएंगे, मलेशिया में सबसे ज्यादा 44.2, म्यांमार में देख सकते हैं, फिलीपींस में देख सकते हैं, सिंगापुर में देख सकते हैं, थाईलैंड में देख सकते हैं, वियतनाम में देख सकते हैं। इस तरह से इसका ये ग्रोथ हो रहा है दोस्तों। और यही जो है ओबेसिटी प्रिवेलेंस दिन प्रतिदिन लोगों के बीच एक बहुत बड़ा समस्या बनते जा रहा है। अब हम लोग एक आंकड़ा के साथ बात करेंगे। कहता है कि 2003 की विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, द 2003 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिनेवा मीटिंग रिपोर्ट में लिस्टेड है कि 5 मेजर मल डिजीज, मतलब कहता है रिपोर्ट के अनुसार 5 प्रमुख कुपोषण संबंधी बीमारियां सूचीबद्ध की। सूचीबद्ध की गई है। मेरा वॉइस आप लोग को मिल रहा है? कमेंट करके मुझे बताएं फटाफट। यस सर, यस सर। दोस्तों अब इस बात से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे। 1 मिनट। हम्म। अभी कहता है क्या है, तो ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, कैंसर और ऑस्टोप्रोसिस, जो हड्डियों का कमजोर होना। आज ओबेसिटी आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से ओबेसिटी एक बहुत बड़ा वजह बनते जा रहा है। अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से कितने लोग चलते फिरते घूमते टहलते, बिल्कुल जिम करते हुए तो पढ़ाई करते हुए किसी भी तरह इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं। डायबिटीज जैसे आप लोग बहुत सारा कमेंट बॉक्स में डाले भी, हर घर में अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको एक डायबिटीज पेशेंट मिलेगा। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हम लोग जानते हैं पंजाब से कैंसर ट्रेन चलता है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों से रिलेटेड बहुत तरह की समस्या हो रहा है। अब इस सारे वजह, ये आपको मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जिनेवा में जो एक मीटिंग हुआ था उसके रिपोर्ट ये बोल रहा है, जो 2003 में हुआ था WHO ऑर्गेनाइजेशन के तहत। दोस्तों कहता है कि आप देख सकते हैं, कहता है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली 2000 से 2019 तक, कहता है वैश्विक स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारण जो 2000 से 2019 तक जो रहा है, उस सबसे ऊपर देखिए क्या है, हार्ट डिजीज। दोस्तों ये हार्ट डिजीज सबसे ऊपर रहा है दोस्तों। स्ट्रोक, स्ट्रोक की समस्या अचानक हो पाता है और वो परेशान करके चला जाता है। ये सारे समस्या आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी की वजह से है। दोस्तों कहता है कि निचले स्वास्थ्य पथ का संक्रमण होना,
साथ ही साथ नवजात संबंधी स्थितियां होना, इस सारा एक समस्या है। श्वास नली, फेफड़ों में कैंसर होना, दस्त का रोग होना, अल्जाइमर होना, डायरिया होना, इस सब, डायबिटीज, किडनी की समस्या, ये क्या है कि सारे आपका बहुत ही तेजी से, मतलब कहने का मतलब है कि वैश्विक स्तर पे 2019 में मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में से अगर संक्रामक रोग थे तो इन 7 कारणों से सभी मौत का 44% या शीर्ष 10 का 80% देखने को मिला जिनका मृत्यु हुआ। दोस्तों, इसका सबसे जो बड़ा वजह है वो कहता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आखिर है क्या। यहां पर देखिए दिखाया हुआ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज डिफाइंड बाय द WHO पैथोलॉजी। कहता है कि WHO द्वारा एक पैथोलॉजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जिसकी विशेषता पेट की चर्बी, इंसुलिन प्रतिरोध, उच्च रक्तचाप और हाइपोलिपिडी हाइपोलिपिडीमिया है। यह आधुनिक दुनिया का एक प्रमुख स्वास्थ्य खतरा बन जाता है। आज के डेट में ये सारे चीजें, आज आधुनिक जो दुनिया चल रहा है उसका सबसे बड़ा खतरा का वजह है दोस्तों। कहता है इस बीमारी को फैलाने वाला दो मूल बल है। वो क्या है? तो आप यहां पर देख सकते हैं, कहता है फूड का सेवन बढ़ना, फूड का सेवन बढ़ना और इस तरह से परिवहन तथा आरामदायक अवकाश गतिविधि, मतलब आराम करना, परिवहन लेना, मतलब हर चीज में हम लोग आज के डेट में क्या कर रहे हैं। अगर एक छोटा हमें मार्केट भी जाना है, एक छोटा काम के लिए भी, तो भी हम पैदल जाना पसंद नहीं करते। मॉर्निंग में वॉक करना तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल हम उन सारी चीजों को छोड़ते हैं। ऊपर से हमारा फिजिकल एक्टिविटी खत्म होते जा रहा है। खाना, आज के डेट में एक से एक इतना बढ़िया खाना आपको मिल रहा है, जो आप टेस्ट के आधार पर उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो भी हमारा एक सबसे बड़ा वजह इसका बन रहा है। सिंड्रोम टाइप 2 में अगर बात करें तो मधुमेह, क्रोनरी रोग, स्ट्रोक, ये सिंड्रोम टाइप 2 में काउंट किया जाता है। क्रोनरी डिजीज, स्ट्रोक एंड अदर डिसेबिलिटीज जैसी बीमारियां आज प्रसार और बढ़ावा देता है। आज हम सभी लोग जानते हैं कि इस तरह की कई समस्याओं से हम लोग परेशान हैं, कई लोग इससे जूझ रहे हैं। और दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में हर 4 में से एक व्यक्ति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अभी आपको समझ में आया होगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है। अब इससे आपको एक क्लियर हो रहा होगा कि हर 4 में से एक व्यक्ति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ मधुमेह का जोखिम सामान्य लोगों की तुलना में 6 गुना अधिक हो जाता है। उच्च रक्तचाप, जैसे कहने का मतलब, हम लोग, कई लोग गांव के भाषा में ये लोग कहते हैं, अरे डायबिटीज हो गया ना तो आपको कई तरह की समस्या आ जाएगा। आपको हार्ट भी हो सकता है, बीपी हो सकता है। किसी को कहता है अरे शुगर है तो बीपी भी आएगा, शुगर भी आएगा, लीवर भी खराब होगा, किडनी भी खराब होगा। इस तरह की चर्चा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है,
जिसके थ्रू जिनको बीपी है, कंटिन्यू पेशेंट है, तो उनको ये सारे समस्या होने की चांसेस बढ़ा हुआ है। जिनको डायबिटीज है उनको इस तरह की समस्या होने की चांसेस बढ़ा हुआ है। जिनको हार्ट है उनको बढ़ा हुआ है। वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम टाइप 2 में काउंट हो जाएंगे। इनका जोखिम ज्यादा है इसके लिए। दोस्तों, समान लोगों की तुलना में 6 गुना अधिक उच्च रक्तचाप का जोखिम, 4 गुना का हाइपरलिपिडीमिया का, 3 गुना हृदय रोग का और स्ट्रोक का जोखिम, 2 गुना, और विभिन्न कैंसर का जो औसतम जोखिम जो है 3 गुना अधिक है। समझ सकते हैं आप? इस तरह के जो भी व्यक्ति इन सारे बीमारी से गुजर रहा है, तो आप देख सकते हैं, कहता है डायबिटीज का जो है 6 गुना हायर, ब्लड प्रेशर 4 गुना, हाइपोलिपिडीमिया 3, 2, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक। दोस्तों, इस गति से उसका चांसेस बना हुआ है। WHO ने कहा है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम दुनिया भर में 71% क्या है, डेथ, मौत, इसका वजह है। द इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी, मोटापा का प्रभाव आखिर क्या है? आखिर ऐसा क्या प्रभाव डाल रही है मोटापा, जिसके वजह से इतना खतरनाक परिस्थितियों में हम लोग पहुंचते जा रहे हैं? कहता है ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। एक मोटा, बात को समझिए, कहता है मोटापा एक, और मोटापे का, और दूसरी किसी स्थितियों जैसे होना, शुगर होना, इंसुलिन मतलब प्रतिरोध, और सिर्फ एपनीमिया होना, इस सारे कारण जो है हृदय रोग जो हुआ है। ये सारे आपका हृदय रोग से बढ़ते जोखिम से भरा हुआ है, अगर इस सारी चीजें अगर आपके साथ है तो। दोस्तों, कहता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस और क्रोनरी ध्वनि रोग में मोटापे की महत्वपूर्ण भूमिका है। मोटापा हार्ट में संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन को ओर ले जाता है, जिससे हार्ट की गति रुक जाती है। दोस्तों, आज समझ सकते हैं कि ओबेसिटी का प्रभाव हमारे शरीर पर कितना बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। लेकिन अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ओबेसिटी का वजह क्या है, और क्या कारण है जो ओबेसिटी का वजह बन रहा है। तो आप इस डायग्राम से देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि मृत्यु के कुल प्रतिशत के रूप में मृत्यु के 10 प्रमुख कारण हैं। अब वो 10 मुख्य कारण क्या है? कहता है, अगर एक तरफ 1900 एक तरफ 1997 की आंकड़ा पर बात कर रहा है, कहता है निमोनिया, तपेदिक और आंत्र शोथ मतलब आंत से रिलेटेड कोई भी समस्या, हार्ट, लीवर, वृद्धावस्था, ये सारे समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और वही चीजें 1997 में क्या हो गया, क्रोनिक का रूप लिया। हार्ट कैंसर, स्ट्रोक, क्रोनिक लंग्स की बीमारी, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, मधुमेह, HIV संक्रमण, आत्महत्या और क्रोनिक लीवर। दोस्तों, इस गति से
आपका ये समस्या सिर्फ मैं 1997 में एक 7 साल का डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। कहता 1900 में मृत्यु के 3 प्रमुख कारण पाया गया। पहला, निमोनिया, टीबी और अतिसार या आप आंत से रिलेटेड जो समस्या थे, जिन्होंने सभी मौत के कारक का तिहाई हिस्सा बनाया। इन मौतों में से 40%, आप इस आंकड़ा में देखिए, कहता 40% वेयर अमंग चिल्ड्रेन, कम उम्र के बच्चों में था। लेकिन 1997 में हार्ट और कैंसर सभी मौत को 54.7% में थे। ये 40% क्या था बच्चों में 1900 में। लेकिन यही चीजें जब इतना दिन गुजरा तो वो आपका हार्ट में कन्वर्ट हुआ, कैंसर में कन्वर्ट हुआ, और 54.7% लोगों का मौत हो गया। टॉप 10 ओल्डेस्ट फास्ट फूड इन यूएसए। हम लोग बहुत बड़ा शौकीन है जो इस तरह के खाना को रहे हैं, वो अपने आप को स्मार्ट नहीं समझते। और जो इस तरह के खाना खाते हैं, इस तरह से ब्रांडेड कंपनियां से खाना ऑर्डर करके खाते हैं, तो वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। एक ट्रेंड बन गया है, बड़े आदमी का पहचान। छोटे आदमी सब खाना नहीं खाता। जो नहीं खा रहा है वो बेवकूफ है, देहाती है। इस मेंटलिटी के साथ हम उसको डिनोट करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि मैं इस रूप में KFC, वाइट कैस्टल, ये सब जो कंपनियां हैं, बर्गर किंग, ये हमारे लिए एक मौत है, मौत, जो हमारा ओबेसिटी का कारण बन रहा है। और हम यहां से सारे इस तरह के खाने को मैं ऑर्डर करता हूं और खाता हूं। दोस्तों, कहता है कि आप देख सकते हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो महिलाओं में फैट कहां कहां होने की संभावना ज्यादा रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेट के पास, थाई के पास, बैक, हिप के पास, और पुरुष में थाई और पेट, आपको यही देखने को मिलता है। दोस्तों, कहता है कि द अदर कंट्रीब्यूटर टू ओबेसिटी, और आखिर ऐसा क्या है जहां से दूसरे जगह से हमारा ओबेसिटी आ सकता है। तो इसमें एक सबसे बड़ा है जो आपका फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री में भी अगर मोटापा का सिलसिला चल रहा है तो आप भी बन सकते हैं, उसका कारण आप बन सकते हैं, वहां से भी आपका ओबेसिटी का एक वजह मिल सकता है। इन्वायरमेंट एंड लाइफ स्टाइल, जो आप किस पर्यावरण में हैं, किस जीवन शैली के साथ। आज पर्यावरण तो समझिए कि दिन प्रतिदिन डैमेज तो हो ही रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रयास है सिर्फ उसको डैमेज करने पर ही चल रहा है। और जहां तक अगर लाइफ स्टाइल की बात करें तो आज आप मैक्सिमम लोगों को आप देखेंगे कि उनका लाइफ स्टाइल ना उठने का हो, ना खाने का हो, ना नाश्ता का हो, चाहे खाते समय टीवी देखना तो मोबाइल चलाना, बहुत चीजें डैमेज है। किसी चीज का एक टाइम टेबल नहीं है, और ये एक नॉर्मल लाइफ मैक्सिमम लोग जी रहे हैं। तो यहां से भी आपका ओबेसिटी का एक वजह है। डिप्रेशन, सिंपल चीजें। बहुत सारे लोग साथ क्या होता है, किसी भी चीज को लेकर के अगर उनके साथ नुकसान हो रहा है या कोई भी चीजें जो उनको क्षति पहुंचाया है, तो उसके ऊपर सलूशन, उस पर काम करने के बजाय उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। वो किसी न किसी डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं।
और उस डिप्रेशन में होने की वजह से भी आपका ओबेसिटी का एक कारण बन सकता है। दोस्तों, कहता है स्लिप डिप्रीवेशन, नींद की कमी। आज मैक्सिमम लोग बेड पे जाने के बाद कम से कम आधा से 1 घंटा मोबाइल चलाते हैं, और वो आधा घंटा 1 घंटा उनके कैसे 2-3 घंटा में कन्वर्ट होता है, और उनका डेली का जो सोने का जो शैली है रेगुलर, वो टाइम से हट जाता है। और अब समझ सकते हैं कि अगर आप सोए लेट हैं तो उठेंगे भी लेट से, तो ये भी आपका नींद का अभाव होना और टाइम टेबल का फॉलो नहीं होना भी आपका एक ओबेसिटी का वजह है। आज हम सोच लेते हैं कि ये समस्या हो जाएगा, चलो मेडिसिन खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे। जैसे आज मैक्सिमम डायबिटीज पेशेंट यही सोचते हैं, डायबिटीज हो गया, डायबिटीज को वो नपवा लेंगे, वहां से दवा लेना शुरू करेंगे, उसको खाते रहेंगे। फिर अगर बीपी हो गया तो बीपी की दवा लेके खाते रहेंगे, फिर हार्ट हो गया तो उसका दवा लेके खाते रहेंगे। मतलब लगातार मेडिसिन में वो ढल जाते हैं। मेडिकेशन आपका सबसे बड़ा वजह बन सकता है ओबेसिटी का। और दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज आर्थिक स्थिति की वजह से भी वो ओबेसिटी का शिकार है। अब आर्थिक स्थिति की वजह से ओबेसिटी कैसे बनेगा? अब उनको पैसा कमाने का कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उस पर वो स्ट्रेस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, और ये सारे वजह आपका ओबेसिटी का कारण बन जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो समाज में आज आर्थिक, इसको आप कह सकते हैं क्या, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मेडिकेशन, सोशियो हो गया, पॉपुलेशन, प्रदूषण भी आज, पॉल्यूशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो भी आपका ओबेसिटी का एक सबसे बड़ा कारण है। और अल्कोहलिज्म, आज छोटा से छोटा बच्चा को मैं, आप देखोगे कि वो अल्कोहल का शिकार बनता जा रहा है। जितने बड़ा शहर उतने छोटा बच्चा, जितने बड़ा शहर उतना ही छोटा बच्चा उसका शिकार बन रहा है। और इस तरह से ये आदत लगने की वजह से ये भी एक ओबेसिटी का वजह बनता जा रहा है। तो लॉन्ग स्ट्रेस, कई लोग लॉन्ग टाइम तक सोचते रहते हैं, और उसके वजह से वो स्ट्रेस ले लेते हैं। ये भी आपका ओबेसिटी का सबसे बड़ा वजह है। कहता है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स इसका सलूशन हो सकता है, तो कैसा? अब है कि अगर हम इसको नहीं लेते हैं तो हमारा बैड हेल्थ बनेगा, बैड डाइट बनेगा, बैड लाइफ स्टाइल बनेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने की वजह से ये दोनों कारण बन सकते हैं। जिसे कहता है न्यूट्रिएंट्स इनबैलेंस होना। 4 हाई सिम्टम है दोस्तों, जिसमें खराब आहार लेना, खराब जीवन शैली आपका होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना, और साथ ही साथ हेल्थ डिसऑर्डर होना। इस सारे कारण आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ऑक्सीडेटिव, ये आपका बैड डाइट और बैड लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है। द रिस्क ऑफ ओबेसिटी क्या है? रिस्क, अगर आप ओबेसिटी हैं, अगर आप ओबेसिटी को लेकर के घूम रहे हैं, तो आप इतने समझिए कि आप इतने सारे रिस्क फैक्टर
से आप गुजर रहे हैं, आप इतने, आपके साथ इतने सारे रिस्क है जो आपका साथ घटित हो सकता है। ये सारे रिस्क की संभावना बनेगा। आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आपको यहां पर दिख रहा है टाइप 2 डायबिटीज। अभी टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 सिंड्रोम कैसे होता है मैं आपको बताया। हाई ब्लड प्रेशर, आई देखिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। हार्ट की समस्या तो खैर कहना ही नहीं है, चलते फिरते लोगों को हो रहा है। स्ट्रोक की समस्या, ये भी हो रहा है। स्लीप एपिना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लिवर तो बिल्कुल ही कॉमन है। मैक्सिमम लोगों के साथ फैटी लिवर की समस्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब अगर आप ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो इतने सारे चीजें आपका होने की संभावना हो सकता है। गल ब्लाडर से रिलेटेड डिजीज हो जाएगा, ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, किडनी का पेशेंट आप हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है, इम्पोर्टेंस की समस्या हो सकता है। इम्पोर्टेंस का मतलब बांझपन की जो समस्या होता है, या फिर आप उसको कह सकते हैं। दोस्तों, ये आपको इतने सारे समस्या अगर स्पेक्टर आपके साथ है, ये कब होगा? जब आपके साथ ओबेसिटी होगा। अब सवाल है, व्हाट इफ टू स्किनी? क्या पतला होना अच्छा है? ये भी एक सवाल है। अभी मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं कि मोटापा से ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये सवाल बनता है कि क्या पतला होना सही है? इज स्किनी इज गुड? दोस्तों कहता है स्लिम इज ऑलवेज बेटर देन ओबेस। कहता है पतला होना हमेशा मोटापे से बेहतर है, होता है। लेकिन बहुत पतला होना भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी विकारों का कारण बन सकता है। पतला हमें होना है, लेकिन ज्यादा पतला नहीं होना है। क्योंकि अगर हम ज्यादा पतला हो गए तो भी हमारा समस्या का कारण बन सकता है। दोस्तों, अब वो क्या हो सकता है? जैसे एक होता है कि जब आदमी पतला होता है तो बिल्कुल एक बैलेंस बॉडी में होता है। एक होता है कि आप देखते ही आपको लगता है कि नहीं, इसका बॉडी बिल्कुल एक समान से सूखता जा रहा है। तो यहां पर भी आपको समस्या है। और वो समस्या क्या हो सकता है? कुपोषण, एनोरेक्सिया। कहता है कि कुपोषित होना भी आपका एक मैटर है। ये कुपोषण की समस्या बनते जा रहा है आपके साथ। कैंसर का अंतिम चरण में होना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर होना, मतलब गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कुछ आपको होते रहेगा। लिवर डिसऑर्डर होना, हाइपरथायराइडिज्म होना, सर्कोपनिया होना, लो एनर्जी होना, लो इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका घट जाना, फियर ऑफ कोल्ड, जल्दी जल्दी आपको ठंडा असर कर जाएगा, एनीमिया की समस्या होने की संभावना बना हुआ रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको हो सकता है अगर आप ओबेसिटी, सॉरी ओबेसिटी नहीं बल्कि आप पतला हैं तो। हमें टू स्किनी भी नहीं होना है, हमें बिल्कुल एक बैलेंस बॉडी चाहिए। कहता है न्यूट्रिएंट्स इंटरवेंशन,
अब क्या हम करें जो ये सब कुछ हमारे लिए पूरा हो सकता है? पोषक तत्व हस्तक्षेप इसमें क्या हो सकता है? इम्प्रूव इम्यूनिटी। आप अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करें। बॉडी को लगातार डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर एक तरफ रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका मजबूत हो जाता है, दूसरी तरफ जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड, जो आपका जहरीले पदार्थ आपके बॉडी में जा रहा है, उसको आप विषहरण कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा। मेटाबॉलिज्म अपना चाय पचाई को सही कर लेते हैं। फिर कहता है एंटी ट्यूमर, एंटी इन्फ्लामेशन, किसी तरह के आपको स्वेलिंग, सूजन की जहां मैटर नहीं हो, एंटी ऑक्सीडेट, ऑक्सीडेशन। दोस्तों, लेकिन ये सब कुछ कहां से संभव है? तो हम ट्यांस प्लेटफॉर्म पर हैं, और ट्यांस प्लेटफॉर्म को अगर आपने समझ लिया ना, तो सब कुछ समाधान है। हम जिंक, अस्पर्लिना आपको अपनाना है, ओमेगा अपनाना है, हाई फाइबर अपनाना है, एफओएस अपनाना है, जिमनीमा अपनाना है, और कोलोलेस अपनाना है, वर्जिन ऑयल अपनाना है। दोस्तों, इतनी सारी चीजें हैं जो आपके साथ खड़ा है, जो आपको इस ओबेसिटी की समस्या से बाहर निकाल सकता है या होने नहीं दे सकता है, आपको बिल्कुल एक बैलेंस बॉडी दे सकता है। जिंक, अस्पर्लिना, ओमेगा, हाई फाइबर, एफओएस, जिमनीमा, कोलोलिस, वर्जिन ऑयल, ये सारे चीजें आपको इस इंप्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में। और ऐसा आप करते हैं तो डेफिनेटली आप यहां से स्वस्थ रह सकते हैं दोस्तों। देखिए, सारे आपके सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इनके साथ आप जाएं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनको अपनाएं और अपना ओबेसिटी से दूर हो जाएं, और ओबेसिटी को दूर तक किसी व्यक्ति में ना आने दें और ना खुद पर हावी होने दें। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मेरे साथ बने रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच रंजय सर, ऑसम, जबरदस्त।